आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 रेनबो इंग्लिश यूपी बोर्ड। इसके लेसन 1 का नाम है वेकअप। ये पोएम है, इसके पोएट हैं सी फ्लेचर, यानी जो इस पोएम को लिखा है इसके जो पोएट हैं क्या है, सी फ्लेचर हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इसके हिंदी अनुवाद को सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बुक पढ़ने के लिए और अर्थ निकालने के लिए इसका हिंदी यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और इसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला लाइन, वेकअप वेकअप। वेकअप वेकअप का मतलब होता है जागो जागो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है इट इज़ अ लवली डे। ये इट इज़ है, ठीक है, या इसको हम लोग पढ़ते हैं इट्स अ लवली डे। यहाँ पे ए लिखना मतलब छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो अब मतलब समझ जाइएगा आप लोग। इट्स अ लवली डे यानी यह प्यारा दिन है, यानी आज का दिन प्यारा है, बहुत प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। ओह प्लीज़ गेट अप। ओह कृपया उठो, ओह कृपया उठो। आगे है एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। एंड मतलब और होता है, कम मतलब आओ, एंड मतलब और, प्ले मतलब खेलो, यानी और आओ और खेलो। जो सी फ्लेचर पोएट है हम लोगों का है, बच्चों को संदेश दे रहे हैं, मतलब कि जो बच्चा कोई है यहाँ पे सोया हुआ है गेटअप, मतलब उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो जागो, वही संदेश दे रहे हैं हम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़, यानी कि पक्षी पेड़ों पर गाना गा रहे हैं। द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया होता है, आर मतलब है हो गया आपका, सिंगिंग मतलब गा रहे हैं, इन द ट्रीज़ मतलब पेड़ों पर। ठीक है, तो पक्षी पेड़ों पर गाना गा रहे हैं, मतलब गा रहे हैं, यहाँ पे है, गाना नहीं दिया है, मतलब पक्षी चिड़िया पेड़ों पर चहचहा भी रहे हैं, इसको बोल सकते हैं, या गा रहे हैं। आगे हम लोगों का है लाइन, एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। देखिए बजिंग मतलब होता है भिनभिनाहट, जो मधुमक्खी भिनभिनाती है गुनगुन करके ना, उसको बोलते हैं बजिंग, और बीज मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, तो यानी कि और आप मधुमक्खियों के भिनभिनाहट को सुन सकते हैं। हियर मतलब होता है सुनना, और कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हैं। आगे हम लोगों का लाइन है फिर वही चीज़, वेकअप वेकअप, जागो जागो। इट इज़ अ लवली डे, यानी इसको पढ़ते हैं हम लोग, इट्स अ लवली डे, यानी यह प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, कृपया उठें, यानी कृपया उठ जाओ। प्लीज़ मतलब कृपया, और गेट अप मतलब उठना, यानी उठो। आगे हम लोगों का है एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। आगे है इट्स, यानी इट इज़ मच टू लेट टू लाई इन बेड, यानी बिस्तर पर लेटने के लिए बहुत देर हो गई है। यानी कोई बच्चा सोया हुआ है, उसको जो पोएट कवि हैं जगाने की कोशिश करें, मतलब तुम उठ जाओ जल्दी, तुमको सोए हुए बहुत देर हो चुकी है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यानी बिस्तर पर लेटने के लिए बहुत देर हो गई है। सो हरी अप, इसलिए तुम जल्दी करो। हरी अप का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, सो मतलब तो, यहाँ पे इसलिए मतलब होता है, सो मतलब इसलिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ निकाले मतलब तो जल्दी या इसलिए जल्दी करो। सो का मतलब इसलिए भी होता है, तो भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, इसलिए तुम जल्दी करो, तुम सोते हुए निद्रालु व्यक्ति, यानी कि यू स्लीपी हेड, यानी तुम क्या हो, स्लीपी हेड हो। स्लीपी हेड का मतलब होता है जो ज़्यादा सोता है, उसको निद्रालु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर लिखा हुआ है, इसलिए किसी व्यक्ति को मारे मतलब किसी को संकेत देने के लिए, तो इसको आप समझ सकते हैं, तुम सोते हुए निद्रालु व्यक्ति। ठीक है, तो आप लोग इस तरह समझ जाइएगा इसको। आगे हम लोग का है वाश एंड ड्रेस, यानी मुंह धो लो और कपड़े पहन लो। यानी जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि तुमको बिस्तर पर लौटने के लिए मतलब लेटे हुए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम जल्दी करो, यानी तो जल्दी करो, तुम सोते हुए निद्रालु व्यक्ति। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वॉश एंड ड्रेस, यानी मुंह धो लो और कपड़े पहन लो, मुंह धो लो और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, यानी और बाहर आ जाओ। ऑन आउट का मतलब बाहर आना, ठीक है, बाहर हो गया, और कम मतलब आना होता है, और बाहर आ जाओ। उसके बाद हम लोग का है एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट। ठीक है, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। ये जो अप एंड अबाउट है, इसका मतलब यही होता है प्रत्येक लोग, यानी जो सबके बारे में बताया जा रहा है, मतलब बताया जाएगा अभी कि कौन कौन जग गया है, उसके लिए सेंस का प्रयोग होता है ये अप एंड अबाउट। ठीक है, तो हर कोई जाग गया है, इस लाइन का मतलब यही होगा कि हर कोई जाग गया है। यानी अब कौन कौन जाग गया है, देखिए यहाँ पे, द काऊ, द हार्सेस, द डक्स, ठीक है, एंड द शीप, यानी कि गाय, घोड़े, बत्तखें और भेड़ क्या क्या हैं, जाग गए हैं।
उसके बाद द टाइनिएस्ट चिकन यानी सबसे नन्ही चूजा। चिकन मतलब होता है चूजा और टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा या सबसे नन्ही बोल सकते हैं आप इसको। सबसे छोटा चूजा जग गया है, कहने का मतलब है यहाँ पे चीप चीप चीप। वो क्या कर रहा है? चीप ची कर रहा है। जो छोटा जो चूजा होता है मुर्गी का बच्चा, वो क्या करता है? ची 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 करता है। यही है वेकअप वेकअप यानी जागो जागो। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोगों ने इसके हिंदी अनुवाद को मैंने आसान तरीक़ा से बताने की कोशिश की, और आप इसको अच्छे से एक बार दो बार पढ़िए। जो वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा है उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।